पिछले 72 घंटे से मुलायम परिवार में आंतरिक कलह मची हुई है और अब ये बात सामने निकल कर आई कि इस कलह के पीछे अमर सिंह का हाथ है। हालांकि अमर सिंह इससे इनकार कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे पर्दा उठ रहा है वैसे वैसे ये साफ होता जा रहा है कि मुलायम परिवार में मचे इस कलह की इनसाइड स्टोरी का टाइटल अमर सिंह के द्वारा लिखा गया। आपको बता दें कि अखिलेश समाजवादी पार्टी में अमर सिंह की वापसी से खुश नहीं थे, लेकिन मुलायम और शिवपाल से करीबी होने का फायदा उठाकर वो फिर से सपा में वापसी करने में सफल हो गए। लेकिन अखिलेश के सीएम रहते अमर सिंह वो सब नहीं कर पाए जो पहले करते रहे हैं और अब अमर सिंह अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए शिवपाल से करीबी होने का फायदा उठा रहे हैं और पर्दे के पीछे से समाजवादी कुंडवे में असंतोष को हवा देने में जुटे हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव के मुहाने पर खड़ा है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले समाजवादी कुनबे में कोहराम शुरू हो गया है। चाचा शिवपाल और भतीजा अखिलेश की लड़ाई इतनी आगे बढ़ गई है कि अब दोनों के बीच सुलह होगी या नहीं, ये बड़ा सवाल बनता जा रहा है। लेकिन पार्टी को विश्वास है कि नेताजी सब ठीक कर देंगे। वैसे भी पार्टी में मुलायम सिंह की ही चलती है। इस बीच शिवपाल यादव ने दिल्ली जाकर सपा मुखिया मुलायम सिंह से मुलाकात भी कर ली है। मुलाकात के बाद शिवपाल ने कहा है कि पार्टी में सब कुछ ठीक है। सब ठीक है, समाजवादी में कोई कहीं कुछ भी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है और सब ठीक है और सब हम लोग मिलकर के ये 2017 का चुनाव लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार बनाएंगे। लगता है मुलायम ने शिवपाल को समझा दिया है कि चुनाव नजदीक है, कोई रायता ना फैलाओ, घर की बात है, घर में सिमट जाए तो ही अच्छा है। इसलिए जो शिवपाल कल तक अपने छिने हुए मंत्रालय पर इस्तीफा देने की धमकी दे रहे थे, वो अब मंत्री रहूंगा की दुहाई देने लगे हैं। जिस तरीके की बातें हुई, आपको मंत्रालय से हटाया गया, अब जो नहीं, मैं आज भी मंत्री हूँ और जो मंत्रालय लिए गए तो उसका और बड़ा पद मुझे मिला, प्रदेश अध्यक्ष, और बड़ी जिम्मेदारी मिली। अब चुनाव का वक्त है, बड़ी जिम्मेदारी मिली है। वहीं इस पारिवारिक कलह में परिवार के एक और सदस्य और पार्टी महासचिव रामगोपाल यादव भी सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री के जिन फैसलों को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं, वो उन्होंने नेताजी से पूछकर ही किए हैं। मुख्यमंत्री ने जो भी फैसले लिए आप सब जानते हैं, उन्होंने खुद कहा कि ज्यादातर फैसले वो पार्टी के अध्यक्ष जी के कहने से हुए। कुछ फैसले ऐसे थे जो उन्होंने कहा कि मैंने खुद लिए। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का चीफ मिनिस्टर अगर कोई फैसले अपनी तरफ से लेता है तो कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। इट इज नेचुरल, ही शुड टेक डिसीजंस। वहीं रामगोपाल ने बाहरी लोगों पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव के सरल स्वभाव का फायदा उठाते हैं। गौरतलब है कि इससे पहले बुधवार को अखिलेश यादव ने भी कहा था कि मौजूदा संकट के लिए परिवार से बाहर का व्यक्ति जिम्मेदार है। हालांकि अखिलेश ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन समझा जा रहा है कि निशाना अमर सिंह पर था। गौरतलब है कि मुलायम के कुनबे में जारी घमासान की शुरुआत उस वक्त हुई थी जब अखिलेश ने पहले 2 मंत्रियों को और इसके बाद मुख्य सचिव को अपने पद से हटा दिया था। लेकिन इस घटना की पृष्ठभूमि में हाल ही में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिस पूरे प्रकरण के लिए अमर सिंह को जिम्मेदार ठहराती है। दरअसल इस फेरबदल की पटकथा रविवार रात अमर सिंह की एक पार्टी में लिखी गई थी। नई दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में आयोजित इस पार्टी में मुलायम सिंह के अलावा शिवपाल सिंह यादव और मुख्य सचिव दीपक सिंघल भी शरीक हुए थे। इस पार्टी के लिए न्योता तो अखिलेश को भी गया था, लेकिन वो नहीं आए थे। बताया जा रहा है कि इस पार्टी के दौरान अमर सिंह ने दीपक सिंघल की मौजूदगी में मुलायम सिंह को बताया कि यूपी के खनन मंत्री गायत्री प्रजापति सीबीआई के रडार पर है। अगर वो गिरफ्तार होते हैं तो समाजवादी पार्टी, प्रदेश की सरकार और मुलायम परिवार के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। अगले दिन मुलायम ने अमर सिंह और दीपक सिंघल को अपने आवास पर बुलाया और मुलायम से पूछने पर इन दोनों ने रात की बात दोहरा दी। इस पर मुलायम सिंह ने अखिलेश को गायत्री प्रजापति के साथ साथ राजकिशोर सिंह का भी विभाग बदलने को कह दिया। हालांकि मंगलवार को गायत्री प्रजापति ने नेताजी से मिलकर उन्हें ये समझाने की कोशिश की कि अमर सिंह और दीपक सिंघल का दावा बेबुनियाद है
प्रजापति मुलायम सिंह को अपनी बेगुनाही के बारे में आश्वस्त करने में कामयाब रहे। इसके बाद मुलायम सिंह ने अखिलेश से दीपक सिंघल को मुख्य सचिव के पद से हटाने को कहा। बताया जा रहा है कि अखिलेश सिंघल से पहले से ही नाराज चल रहे थे, इसलिए उन्होंने सिंघल को तत्काल मुख्य सचिव के पद से हटा दिया और अपने पसंदीदा अफसर राहुल भटनागर को राज्य का नया मुख्य सचिव बना दिया। मुख्य सचिव के पद से हटाए जाने से हैरान सिंघल मुलायम सिंह के पास जा पहुंचे। उन्होंने कहा कि मंत्रियों के बारे में उनकी कोई राय नहीं थी और वो केवल अमर सिंह को सुन रहे थे। अमर सिंह ने भी सिंघल को बहाल किए जाने की अपील नेताजी से की। इस पर मुलायम ने अखिलेश से कहा कि वे दोनों मंत्रियों और दीपक सिंघल को फिर से बहाल कर दे, लेकिन अखिलेश ने इस बार पिता की बात नहीं मानी। उन्होंने मुलायम को समझाया कि चुनावी मौसम में उनके इस कदम से गलत संदेश जाएगा। इसके बाद मुलायम ने अखिलेश को मनाने की जिम्मेदारी रामगोपाल को सौंप दी, लेकिन सीएम टस से मस नहीं हुए। इससे नाराज मुलायम ने अखिलेश से प्रदेश अध्यक्ष का पद छीनकर शिवपाल को सौंप दिया, जिसके बाद सीएम ने पलटवार करते हुए शिवपाल से सारे अहम विभाग छीन लिए। इस तरह यूपी की सियासत में बीते 72 घंटे में बचे घमासान के पीछे अमर सिंह का ही हाथ बताया जा रहा है। हालांकि अमर सिंह इससे इनकार करते हैं। आपको बता दें कि अखिलेश समाजवादी पार्टी में अमर सिंह की वापसी को लेकर खुश नहीं थे, लेकिन शिवपाल से करीबी की वजह से 6 साल बाद पार्टी में उनकी वापसी का रास्ता साफ हो गया और वो राज्यसभा भी भेज दिए गए। अमर सिंह के बारे में नेगेटिव ये कि वो किसी भी कुनबे में कलह डालने में माहिर माने जाते हैं। अमिताभ बच्चन से लेकर अंबानी परिवार इसका उदाहरण है। और अब अमर सिंह अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए शिवपाल से करीबी होने का फायदा उठा रहे हैं और पर्दे के पीछे से समाजवादी कुनबे में असंतोष को हवा देने में जुट गए हैं। वहीं शिवपाल का संतोष करीब 4.5 साल पुराना है, जब 2012 में विधानसभा चुनाव में सपा की जीत के बाद नेताजी ने अखिलेश को सीएम बना दिया था। उस वक्त शिवपाल ही सीएम बनना चाहते थे, लेकिन तब ये हो नहीं सका था। और अब जब 4.5 साल बाद अखिलेश ने अपनी ताकत का एहसास करा है तो सब तिल मिला गए। लेकिन अब जैसे जैसे पर्दा उठ रहा है तो ये सामने आने लगा है कि इस इनसाइड स्टोरी का टाइटल अमर सिंह की तरफ से ही लिखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट।